ये कैसा बड़ा था, एक छोटा बोला जाता है। अरे ये देखिए बाइट कर रहा है, ये देखिए। तो साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, एक चक्रेट किलबैक वाटर स्नेक मुझे यहाँ पर काटा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार गेलेरे। तो आप देख सकते हैं मेरे के लिए आज हुबली से हमारे गणेश अन्ना आया है। तो ये भी जाने माने हुबली के स्नेक रेस्क्यूअर है। तो देख सकते हैं आप बैग में बहुत सारे सांप है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और एक जुवेनाइल स्नेक है, हमारे जावेद भाई उसको पकड़ कर घूम रहे हैं। तो जाएंगे अभी यहाँ का जो आपको जंगल दिखाने वाला हूँ मैं। तो ये बहुत बड़ा एक फॉरेस्ट का इलाका है अपना। तो यहाँ पर हम लोग सांप को छोड़ने के बाद सांप का पर्यावरण बहुत अच्छा गुल मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा एक पहाड़ी इलाका और बहुत बड़ा जंगल है। तो ये सारे तो हम लोग अभी जंगल के अंदर जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरी पूरी टीम लगी पड़ी है। तो हम लोग जाकर यहाँ पर अभी सारे सांपों को रिलीज़ करेंगे और हर एक सांप के बारे में बारी बारीकी से आपको जानकारी देने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि लगभग 7 से 8 सांप है। तो अलग अलग जानकारी अलग अलग सांपों से आपको मिलेगी। तो आप इस मेरे चैनल में आखिरी तक जुड़े रहिए, ताकि आपको हर एक सांपों के बारे में जानकारी मैं देता रहूँ। बड़ा था, एक छोटा साथियों, आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास ढेर सारे सांप है, जो चक्कर किलबैक है और ट्रिंकेट है, बेबी इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है और अडल्ट इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है, रसल्स वाइपर है। तो ऐसे सारे बहुत सांप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ आखिरी तक जुड़े रहिए कि कौन सा सांप वेनम है, कौन सा सांप नॉन वेनमस है। तो इसके बारे में हम लोग आपको ढेर सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और हमारे साथ है हुबली के गणेश अन्ना, जो जाने माने स्नेक रेस्क्यूअर है। तो इनके बातों का भी हमें फ़ायदा उठाना मिल सकता है। तो आप मेरे चैनल में आखिरी तक जुड़े रहिए। सांप है जो अलग अलग माने जाते हैं। एक रसल्स वाइपर है, इसको कन्नड़ा में पड़क मंडला के नाम से जाना जाता है और ओरमंडल भी इसको बताया जाता है। और ये एक है नाग सांप, जिसको हम लोग साइंटिफिक में नाम इसका नाजा बताया जाता है। और कन्नड़ा में इसको नागराहों बोलते हैं, हिंदी में नाग सांप के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा इसको बोला जाता है। तो इसमें जो जहर होता है, वेनम होता है, हीमोटॉक्सिक होता है। इसमें जो जहर होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। इसका वेनम अगर से न्यूरोटॉक्सिक वेनम हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमें बहुत सारा नुकसान करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जैसे कि ये जो रसल्स वाइपर है, बाइट करने के बाद इसका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद इसका वेनम हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे जो मसूड़े होते हैं, जो जबड़े होते हैं मुंह के अंदर से और नाक में से और यूरिन और टॉयलेट में से ब्लड जाने के ज़रिए हमारे दोनों किडनी फेल होने के चांसेस होते हैं। तो इसका ये कारनामा होता है। और ये जो न्यूरोटॉक्सिक का जहर होता है, जो स्पेक्टिकल्ड कोबरा का जो जहर होता है, वेनम होता है, हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमें सबसे पहले तो जहाँ पर काटा होता है वहाँ पर बहुत सारी जलन होती है। और उसके बाद माउथ का जो पाइप होता है वेंटिलेशन का, तो वहाँ पर जलन होती है और पेट में पूरा भूख लगने के कारण हमारी सांस फूलने लगती है। और जो हमारे जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो कमज़ोर होते हैं और ब्रेन काम करना थोड़ा थोड़ा बंद कर देता है। और आंखों की पुतलियाँ जो होती है छोटे बड़े होने के कारण हमारी सांस धीमे धीमे होकर रुक जाती है। और इसका जो वेनम होता है, पैरालिस अटैक के कारण भी इंसान की मौत होती है। तो ये 2 सांपों का को बताया। अभी इसको हम लोग यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। तो जैसे कि साथियों आप देख सकते हैं, एक जो ये चक्कर किलबैक है, ये एक नॉन वेनमस स्नेक होता है। नॉन वेनमस स्नेक होने के बावजूद भी इसका बाइट फोर्स ज़्यादा होता है और ये बहुत ज़ोर से काटता है। और ये बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता। और इसको कन्नड़ा में वाटर स्नेक भी बोला जाता है। अरे ये देखिए ये देखिए बाइट कर रहा है, ये देखिए बाइट कर रहा है। तो इसको इसी के वजह से चक्रेट किलबैक बोला जाता है। बार बार ये काटने की वजह से इसका नाम चक्रेट किलबैक रखा गया है। आप जैसे कि देख सकते हैं इसके दांत अंदर से मुड़े हुए होते हैं, तो इस वजह से बार बार बाइट करता है। साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं एक चक्रेट किलबैक वाटर स्नेक मुझे यहाँ पर काटा है।
तो आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े इसके दांत भी मुझे यहाँ पर मुड़े हुए दिख रहे हैं। तो ये जो दांत होते हैं हमारे बॉडी के अंदर जाने की वजह से हमें यहाँ पर तुरंत रैशेस होते हैं जो हमें बार बार खरोच लगाता है। तो इस वजह से ये जो सांप होता है इसके दांत हमारी बॉडी में डस जाते हैं और इसी के वजह से हमें सेप्टिक होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल भी इसमें जहर नहीं होता और ना ही कोई हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो अभी देखिए आप, जो नॉन वेनमस स्नेक होता है हमें काटने के बाद किस तरीके से यहाँ पर उसके दांत और उसका जो निशान होता है दिख जाता है, और नॉन वेनमस होने के बाद हमें किस तरीके से दांत और उसका जो फेस का लोकेशन होता है वो भी हमें देखने को मिल जाता है। ओके, तो अभी हम लोग एक वाटर स्नेक को यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं। लगभग 3 हमारे पास वाटर स्नेक है, तो अलग अलग, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो वाटर स्नेक होते हैं ये देखिए किस तरीके का है। तो ये 2 वाटर स्नेक अभी जा रहा है, तो इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं होता, तो इस वजह से हमें कोई ख़तरा भी नहीं है। तो और एक हमारे पास वाटर स्नेक है जो थोड़ा यूनिक है, क्योंकि इसका जो ऊपर वाला स्किन है वो निकला हुआ है। जो इसका ऊपर वाला स्किन आप देख सकते हैं इस डब्बे में, तो निकला हुआ है। तो अभी ये एडल्ट होने की वजह से जो स्किन इसका निकलता है, तो उम्र थोड़ी बड़ी होने के कारण इसको स्किन में रहना ठीक नहीं लगता, तो इस वजह से अपना स्किन निकाल कर उसकी जो केचुली होती है उसको निकाल कर और फिर एडल्ट होने की कोशिश करता है। और एक बात तो आपको, वो भी औरत लोग जो प्रेग्नेंट होते हैं ना, हाँ। उसको देख के वो अंकिया जाते कल को बोलते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि जैसे कि अभी मैं हमेशा सांप पकड़ता हूँ, मेरे घर पे ढेर सारे सांप लाता हूँ मैं, तो मेरी दीदी प्रेग्नेंट है, तो इसके कारण कभी सांप के आंख भी नहीं गए और दीदी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। तो ये सब एक बड़े लोगों का वहम है जो बताया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी अगर सांप को देखे तो सांप के आंखें चले जाती है। तो ऐसे सारे बहुत अफवाह है जो सांप को लेकर है, तो ऐसी कुछ भी नहीं होती है। नॉर्मल कौन सा स्नेक रहता है ना, उसको जो हर साल वो क्या है, जो कैसा बड़ा होता है वैसा उसका स्किन निकाल देता है। है। ये क्या बोलते हैं लोग सब, ये सब फेक है। हाँ। ये क्या है, देखो प्रेग्नेंट है सो लेडी, वो उसको देखना नहीं, उसको आंख पड़ा तो उसका आंख जा सकते हैं, उसको परी आ सकता है, वो परी छोड़े के बाद वो जगह बदल करता है। ये सब हमको सब जने पूछे हैं, इसलिए आपको मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसी ये जो अभी लोगों में जो गलत फहमी है, जैसे कि प्रेग्नेंट लेडी को लेकर है और स्किन को लेकर है और इसका स्किन लेकर जादू मंत्र भी करते हैं, तो ऐसा जो वहम है लोगों का, तो ये पूरा एक बुजुर्ग लोग जो हमारे बोलते थे शाम को बिना मारो, अगर से मारेंगे तो ऐसे सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो एक कहानी है जो बड़े लोगों ने हमें बताई है, तो सभी लोगों के दिमाग में वही बात है कि सांपों को मारने से क्या होता है और प्रेग्नेंट लेडी देखने के बाद ऐसा कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हम लोग अभी इसके बारे में बहुत सारी स्टडी करते हैं, ऐसा जो होता है या नहीं होता है देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब में अभी तक तो मैंने लगभग 8 से 8.5 हज़ार सांप को पकड़कर मैं रिलीज़ किया है। तो मेरे हिसाब में तो ऐसा कुछ भी सांप को मैंने अभी तक देखा नहीं जो प्रेग्नेंट लेडी देखने के बाद उसके आंख चले जाते हैं और प्रेग्नेंट लेडी को देखने के बाद स्किन निकालता है, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट अभी उसका बॉडी उभर जाता है, जैसे कि उम्र में जैसा हमारा बर्थडे आता है तो हमारी 1 साल ऊपर उम्र ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से सांप की भी उम्र 6 महीने 1 साल के बाद ज़्यादा हो जाती है। तो जो उसका ऊपर का केचुली होता है तो फिट नहीं होता उसकी बॉडी पे, तो इस वजह से वो स्किन को निकाल कर फिर अपनी बॉडी को रिलीफ करता है। तो इस वजह से सांपों को जो भी देखते हैं तो स्किन देखने के बाद डर जाते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हुआ इस वजह से स्किन छोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही एक उसकी वजह है कि सांप उम्र बड़ा होने के बाद उसका स्किन निकाल देता है। तो बस ऐसे सारे ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು. ಆದ್ರೇನು ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಆಕೈತೆ ಅದನ್ನ ಆಕೈತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಅಪಾರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ರಿ. ಅದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಡೋದಿರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಏಜ್ ಆದಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಅದೇನು ಸ್ಕಿನ್ ಏನು ಬಿಡ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ಲೇಡೀಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಅಂತ ನೀವು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬಾರ್ರಿ. ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಂಥದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲಾರು ಮೈಂಡ್ನಾಗ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಹಿರಿಯ ಮನುಷ್ಯರು ಏನ್ ನಮಗ್ ಕತಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ, ಸೊ ಅವ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರ
ಹಾವಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅನ್ನೋ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಾವಿಗೆ ಹೊಡೆದ್ರ ಅದು 7 ವರ್ಷ ದೋಷ ಇರ್ತೈತಿ, 12 ವರ್ಷ ದೋಷ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅದೆಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮೈಂಡ್ನಾಗ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಎಲ್ಲ ಅದಾವ, ಇವೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿರಿ. ಯಾರು ಸ್ನೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಅದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊರಿ, ಅವ್ರಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತಾವ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದೊಂದು ಚಕಡ್ ಕಿಲ್ಬೇಕ ಹಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಚಕಡ್ ಕಿಲ್ಬೇಕ ಸ್ಕಿನ್ ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟೆ, ಇದು ಹೋಯ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಸ್ಕಿನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಸೊ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೇನೈತಲ್ಲ ಇದು ಹಸರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಫೈಸನಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ವಿಷ ಜಂತುದಲ್ಲ ಇದು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ನೇಕ್. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಿಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಳಗೆ, ಕನ್ನಡದಾಗ ಹಸರಾಮ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ओके, तो जैसे कि इन्होंने बताया इस ग्रीन किलबैक के बारे में, एक्चुअली में इसका जो कलर होता है पूरा ग्रीन होता है. अभी आपको ये माटी के अंदर जाने की वजह से थोड़ा इसका कलर आपको धुंधलाई दिखाई दे रहा है. और ये बच्चा होने के बाद इसका ऊपर वाला जो हेड होता है वो ब्लैक और येलो वाइट आता है. और ये जैसे अडल्ट होता है, जैसे बड़ा होता है, पूरा ग्रीन होता है. और उससे ज़्यादा बड़ा होने के बाद इसमें से आपको यहाँ पर वाइट स्किल्स जो दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई देते हैं. और ये बिल्कुल ही जहरीला नहीं होता और यह अपने बच्चों को अंडा देकर जन्म देता है. तो हम लोग इसको भी यहाँ पर रिलीज़ कर सकते हैं. हमारे पास एक ट्रिंकेट स्नेक है, तो इसको इंडियन कॉमन ट्रिंकेट भी बोला जाता है. और एक बहुत ही हार्मलेस स्नेक होता है, बहुत ही सुंदर सा होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं इसका जो बॉडी का स्किन जो है, यहाँ पर आपको ऊपर से इसका फेस जो देखने को मिलेगा कोबरा के जैसे देखने को मिलेगा. बट इसका जो डिज़ाइन है आपको देख सकते हैं आप, यहाँ से इसकी आधी बॉडी जो होती है पूरा डिज़ाइन होती है और इसकी आधी जो बॉडी होती है पूरी प्लेन आती है. जैसे कि ऊपर गोल्डन, डार्क ब्राउन, वाइट, ग्रे. और इसमें जो जिवेनियल होता है वो बहुत शाइनिंग होता है. मेरे ख्याल से अभी ये स्किन रिमूव करने के लिए आया है, तो शायद देखिए स्किन रिमूव करने के लिए आया है. तो और थोड़ी दिन में मेरे ख्याल से ये स्किन रिमूव करेगा, तो इसका फिर से ओरिजिनल कलर जो है हमें देखने को मिल सकता है. तो इसको भी हम लोग रिलीज़ करेंगे. तो अभी हम लोग आपके सामने एक नाग देवता को लेके आ रहे हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं. ये एक इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा है. तो आवाज ही कर रहा था. अभी इसको हम लोग आपके सामने यहाँ पर पेश करेंगे. स्पीड में क्या भाषा है. ओहो बहुत अग्रेसिव, पानी नको थोड़ा. देखो 2 मिनट ले, पानी पी रहा देख. फिरा लो. ನೀರು ಬೇಕಾಗೈತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಕುಡಿಯೋದ್ರಿ. स्टिक यूज ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಏನ್ರಿ. ऑन एक ने देखो मलिक को वीडियो ये ऑन है सर. ये मेहनत पूरा पानी में जाती है. अच्छा लगेगा हमको. ಉತ್ಸಾಹ ಆಗ್ತೈತಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದು. ನೀರಳಿಕೆ ಆಗೈತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಸಮಾಧಾನ ನೀವು ಈಗ ಸಮಾಧಾನ ಆತ್ರಿ ಅದು.
इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा को हम लोग यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा बिट रहा बाल जाएगा। चलो ठीक है, ओके। तभी इतना जाने को अड्डाड़ रहा था, अब जा रहा नहीं। आज कैमरे से ज़रा टच करो शी। ओके, तो ये चला इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा अपनी लाइफ में फिर से नए पर्यावरण में। तो चलिए इसको कहते हैं हम लोग बाय बाय।